नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में और आपके साथ मैं हूं गीता। दर्शकों, भविष्य को जानने की इच्छा सभी के मन में रहती है और इसे जानने का एकमात्र साधन ज्योतिष शास्त्र है। और ज्योतिष शास्त्र से सिर्फ भविष्य की ही जानकारी नहीं मिलती, बल्कि परेशानी का कारण और आने वाली खुशियों की दस्तक के बारे में भी हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो हमेशा की तरह आज भी भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने धर्मशास्त्री विद्यावारिधि आचार्य श्री दीन दयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को शनिवार के पंचांग के बारे में कुछ जानकारी दें। पंचांग 3 सितंबर 2022 शनिवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 अयन दक्षिणायन ऋतु वर्षा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसका मान प्रातः काल से 12:28 तक दोपहर तक है। तत्पश्चात अष्टमी तिथि है। नक्षत्र अनुराधा, जिसका मान प्रातः काल से रात्रि में 10:57 तक है। उसके अनंतर ज्येष्ठा नक्षत्र है। योग है वैधृति, जो प्रातः काल से सायं 5 बजे तक है। उसके अनंतर विश्वकुंभ योग का आगमन है। प्रथम कर्ण वणिज है, जो दिन में 12:28 तक है। अनंतर विष्टि, जिसे भद्रा भी कहते हैं, उसका मान 11:37 रात तक है। सूर्योदय प्रातः 6 बजे है तथा सूर्यास्त सायंकाल 6:41 पर होगा। राहु काल पूर्वाह्न में 9:10 प्रातः से 10:45 तक रहेगा। तो दर्शकों, ये था शनिवार का पंचांग। आचार्य जी, पिछले कार्यक्रमों में आपने हमारे दर्शकों को बहुत सी जानकारी दी थी और हम चाहते हैं कि आप हमें दर्शकों को धर्मशास्त्र पर कुछ और जानकारी दें। पिछले दिनों धर्मशास्त्र के क्रम में पाशुपत व्रत का अनुष्ठान, उसका संपादन, उसको कैसे किया जाए, इसके बारे में वार्तालाप हुआ था। अब उसमें जो उसके जो विशेष कृत्य हैं पाशुपत व्रत के में, शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य किए जाते हैं उस पर हम आज विचार करते हैं। किस महीने में किस प्रकार के शिवलिंग का वर्णन पाशुपत व्रत के रूप में लिखा हुआ है और या किस लिंग के किस आधार में बने किस शिवलिंग का पूजन करें। वैशाख मास में हीरक शिवलिंग का पूजन करने का शास्त्रों में निर्देश है। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि, जिसे पन्ना भी कहते हैं, उसके शिवलिंग की उपासना अत्यंत दिव्य फल देती है। आषाढ़ मास में ये रत्नों के बने शिवलिंग का विधान है कि रत्नों के रत्नमय शिवलिंग का पूजन कैसे करें। तो आषाढ़ मास में मोती से बने हुए मुक्ता से निर्मित शिवलिंग का पूजन अत्यंत प्रभावी माना गया है जीवन में। वहीं श्रावण मास में नीलमणि या नील वर्ण का या नील पत्थर का बना हुआ जो निर्मित शिवलिंग है वह पूजन योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन पद्मराग मणि से युक्त से बने हुए शिवलिंग का पूजन करना अत्यंत दिव्य परिणाम देता है। जबकि आश्विन मास में, जिसको क्वार भी कहते हैं, गोमेद से बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहीं कार्तिक में मूंगा और मार्गशीर्ष में वैदुरी, जिसको लहसुनिया भी कहते हैं, व्यवहार के रूप में उसके पूजन का विधान है। पौष मास में पुष्पराग अर्थात पुखराज से बने हुए पुखराज नामक रत्न से निर्मित शिवलिंग का पूजन करे। और वहीं माघ मास में सूर्यकांत मणि, जो सूर्य की चकमक, सूर्य के रत्नों को जो आकर्षित करता है, सूर्यकांत मणि से बने लिंग का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि, जिसको मून स्टोन भी कहते हैं, उससे युक्त, और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने शिवलिंग के पूजन की महान महिमा है। अब यदि इन रत्नों की शिवलिंग न मिले तो स्वर्ण से आवृत या स्वर्ण युक्त
शिवलिंग का पूजन करे। स्वर्ण न मिले तो क्या करे, रत्न न मिले, स्वर्ण न मिले, आजकल तो सबका अभाव है, अकल्पनीय है ये। तो स्वर्ण के अभाव में रजत अर्थात चांदी, ताम्र, प्रस्तर, मिट्टी, लौह या अन्य किसी वस्तु का जो लिंग सुलभ हो उसका लिंग बनाना चाहिए। तो अपनी रुचि के अनुसार सभी प्रकार के विविध गंधों को, सुगंधित गंधों को मिश्रित करके शिवलिंग का निर्माण करके उस शिवलिंग का पूजन करना जीवन में सभी न्यूनताओं की पूर्ति करके जीवन को सांगोपांग परिपूर्ण करता है। तो आचार्य जी, पूजा और व्रत के अलावा इसमें और क्या करना चाहिए? व्रत की समाप्ति के समय नित्यकर्म, दैनिक नित्यकर्म, नित्य पूजन करके, जैसा कि पहले पूजा के विधान गत अंकों में बताया है, गत संस्करणों में, वैसे विशेष पूजन करें। और होम करने के पश्चात आचार्य का, जो हमारा यजन याजन संपन्न करा रहा है उसका, और विशेषता व्रती ब्राह्मण का पूजन करें, जो व्रत युक्त हैं ऐसे ब्राह्मणों का। पुनः अपने आचार्य की आज्ञा लेकर के पूर्व या उत्तराभिमुख हो जावे, कुश के आसन पर विद्यमान होकर के हाथ में कुश ग्रहण करें और प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है। अनंतर भगवान सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए जो गुरु से प्राप्त मूल मंत्र है उसका जप करना चाहिए। फिर भगवान से हाथ जोड़ करके नमस्कार करके कहें, हे ईश्वर, हे सर्वेश्वर, हे महेश्वर, मैं आपके आज्ञा अनुसार इस व्रत का मैंने संपादन किया, अब इस व्रत का उत्सर्ग या विसर्जन करता हूं। ऐसा कहके शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर उन कुशों का त्याग कर देना चाहिए। पाशुपत व्रत में जो दंड धारण किया है, चिरिया वस्त्र धारण किया है, जटा मेखला इत्यादि धारण किया है, उन सबका परित्याग कर दे। फिर विधिपूर्वक आचमन करके भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके शरीर के अंत तक चाहता है कि जीवन पर्यंत यह दीक्षा व्रत का धारण करूंगा, तो करके जो अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह तो दिव्य और नैष्ठिक व्रती कहा गया है। वह सभी आश्रमों से दग्ध होके को दग्ध करके ऊपर उठ गया है, वह महापाशुपत है। वह तपस्वी पुरुषों में परम श्रेष्ठ है और वह महान व्रतधारी, मोक्ष की कामना करने वालों में उसके समान कोई धन्य नहीं है। वह जीवित ही मुक्त की अवस्था में विचरण करता है। तो जो सन्यासी नैष्ठिक हो गया है, जो यति नैष्ठिक हो गया है, उसे निष्ठा संपन्न पुरुषों में महान और उत्तम कहा गया है। तो इस प्रकार जो 12 दिन तक ही प्रतिदिन विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य मानना चाहिए, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। 12 दिन भी अत्यंत प्रभावी है इस व्रत के, जो अपने नाम से शरीर में घृत को लगा करके व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर होके 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान कर लेता है, वह भी उस व्रत में निष्ठा होने से नैष्ठिक कहा गया है। जो आजन्म रहे वह तो अत्यंत महानैष्ठिक है। जो निष्काम रहित होकर के अपना परम कर्तव्य मानकर स्नान अपने आप को मान करके अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके करे, वह सर्वोत्तम व्रती है। व्रत का अनुष्ठान जो करता है उसके समान कोई नहीं है, जो पाशुपत व्रतधारी है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक से युक्त जनित मुनि के अत्यंत दारुण पाप से भी विद्वान ब्राह्मण भस्म युक्त होकर के जो इस महाव्रत का अनुष्ठान करता है, वो अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल मुक्त हो जाता है। इस कथन में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ऐसा ऋषियों ने, भगवान वायु ने सूचित किया है। आचार्य जी, भाग्य कनेक्शन में हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
कि हमारे दर्शकों को आप मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशियों के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है उनका दिन, इस बात की जानकारी दें। पहले 4 राशियों के संदर्भ में राशिफल के क्रम में सबसे पहले मेष राशि की बात का विवरण देखते हैं। मेष राशि के जातक आज कहीं अगर बाहर भ्रमण हेतु जा रहे हैं तो कृपया निकलने से पहले अपने सामग्रियों की आवश्यक सहयोगी सामग्रियों की जांच कर लें, क्योंकि आज चित्त अशांत होने से किसी वस्तु के खोने का, छूटने का या आवश्यक वस्तु के न मिलने का योग है। कोई जरूरी सामान छूट सकता है, मार्ग में भी भूल सकता है, इसलिए आज अपनी आवश्यक वस्तुओं का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। वृषभ राशि, वे लोग जो किसी न्यायालय संबंधी विवादों में या किसी अन्य विवादों में पीड़ित हैं, उन्हें आज राहत मिलने के योग हैं, शुभ सूचना मिलने के योग हैं विवाद में। किंतु घर के कोई सदस्य कोई रोग से पीड़ित हो सकता है, जिसके कारण घर के कुछ सदस्यों का अधिक समय उनके देखभाल में व्यतीत होगा। माता के संदर्भ में आज आपको किसी कार्य में व्यस्तता होगी या मातृ संबंधी किसी कार्य की व्यस्तता आपको बनी रहेगी। मिथुन राशि, आज आपके लिए भाग्य पक्ष थोड़ा बलहीन है, व्यय की अधिकता आज रहेगी, इसलिए आप ऐसे व्यय जो व्यर्थ के हों उनको करने से बचे, अनावश्यक व्यय न करें, अन्यथा आपको थोड़ा अर्थ संकट आज दिखाई देगा। दाम्पत्य पक्ष में आपके लिए आज अनुकूलता रहेगी। कर्क राशि, मन में अकारण किसी घटना के होने का या कुछ होने का अकारण भय हो सकता है। साथ ही कुछ आज प्रतिकूल परिणाम या प्रतिकूल विषय सुनने को मिलेगा, जिससे आप संदेह या पीड़ायुक्त हो सकते हैं। किंतु समस्त दिन व्यतीत करने के बाद सायंकाल अतिथियों के आगमन और अतिथियों में आपको व्यस्तता और उनकी सेवा करने का प्रसंग उपस्थित होगा। तो आज बेवजह का डर सता सकता है, इसलिए मन को काबू में रखें तो सारी मुश्किलें खत्म होती नजर आएंगी। तो दर्शकों, आपने जाना इन 4 राशियों का हाल। अब आचार्य जी से बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। तो आचार्य जी बताएं हमारे दर्शकों को कैसा रहने वाला है इन राशियों का। सबसे पहले आइए देखते हैं सिंह राशि के जातकों का राशिफल। सिंह राशि के जातक के किसी अपने अभिन्न स्वजन, शुभचिंतक मित्र की ओर से किसी पीड़ादायी सूचना से व्यथा मिल सकती है, मन व्यथित रहेगा। साथ ही कोई विशिष्ट निर्णय आज आप न लें, और यदि लेना चाहते हैं तो किसी वरिष्ठ से उस पर विचार विमर्श करके ही आप उस कार्य और निर्णय को करें, क्योंकि आज कुछ ग्रह योग आपके लिए प्रतिकूल है। कन्या राशि, कन्या राशि को पिता पक्ष से कुछ लाभ मिलने के योग हैं। साथ ही यदि पैतृक संपदा का प्रसंग उपस्थित है तो पैतृक संपदा संबंधी भी लाभ मिलेगा। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक विषयों में आज का दिन आपके लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली है और आपको किसी प्रकार की आज कोई समस्या नहीं दिखाई देगी। तुला राशि, यदि आपके बच्चे अध्ययन युक्त हैं तो उनकी पढ़ाई को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी। इस विषय में आप अपनी भार्या से गहन विचार विमर्श कर सकते हैं। उसके अनंतर ही आप उसके शिक्षा के संबंध में कोई निर्णय लें। वृश्चिक राशि,
वे जातक वृश्चिक राशि के जो व्यापारी हैं उनका दिन आज बहुत अनुकूल है। किसी विशिष्ट लाभ के योग हैं, किंतु आर्थिक लेन देन में आपको सावधानी रखना चाहिए। किसी व्यक्ति विशिष्ट द्वारा, किसी आपके ग्राहक द्वारा आपको हानि पहुंचाई जा सकती है। तो आज का दिन हर तरह से अच्छा रहने वाला है, इसलिए दिन का पूरा आनंद लें। तो आचार्य जी, अब अंतिम 4 राशियां हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। धनु राशि, आज आपको यह परामर्श दिया जाता है कि अनावश्यक किसी अन्य व्यक्ति के विवाद और समस्याओं में अपने को डालने से बचना चाहिए, अन्यथा वह समस्या आपके गले पड़ सकती है और आपके लिए अनुचित परिणाम देने वाली है, और साथ ही आपकी छवि में प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। इसलिए आज थोड़ा अन्य के विवादों से बचना चाहिए आप। मकर राशि, वे छात्र जो उच्च शिक्षा में किसी उच्च संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनको अपने सहपाठियों की ओर से अत्यंत सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता संबंधी सूचनाएं भी मिलने वाली हैं। साथ ही आज भ्रमण के और आनंद के अवसर आज उपस्थित होने वाले। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक आज तनावग्रस्त रहेंगे, इसलिए तनाव में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह दी जाती है। आपके कार्य उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि अगर मन अशांत रहेगा, अनियंत्रित रहेगा, तो आपके पारस्परिक संबंध, सामाजिक संबंध, कार्यालय और कुटुंब के भी संबंध प्रभावित होंगे, जिससे आपको मन में बाद में खेद का सामना करना पड़ेगा। मीन राशि, मीन राशि की जातक यदि महिलाएं हैं तो भोजन के पचन संबंधी, पाचन संबंधी क्रिया में उनको कुछ शारीरिक व्यथा हो सकती है, चोट लग सकती है। साथ ही मीन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कोई किसी विशेष साहस पूर्वक खतरे को मोल लेकर के कोई कार्य न करें। किंतु आर्थिक मामलों में आज का दिन उनके लिए अनुकूल है। विशेष आर्थिक वृद्धि देखने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में वृद्धि देखने को मिलेगी, इसीलिए इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारा ये खास कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। अब हम कल फिर आपसे मिलेंगे इसी समय इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।